तो वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम झा एंड दिस इज़ ईडी लर्निंग विद शुभम झा। आज हम लोग साइंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1। तो आज जो पार्ट हम देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, कि माइक्रोब्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि माइक्रोब्स मतलब क्या होते हैं। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब सब बहुत छोटे, जिनको हम नेकेड आइज से देख भी नहीं पाते, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है, लार्जेस्ट इन नंबर, वो कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्जेस्ट इन नंबर है। ठीक है, अब समझते हैं कुछ और बात। यहाँ पे कुछ डेटा दिया है जो आप समझ लीजिए। 1 मीटर मतलब होता है 10⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम लोग NM लिखते हैं। ठीक है, या फिर नैनोमीटर। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब ये चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, कि ये वाला चार्ट। ओके, ये चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, पुराना भी एक चार्ट हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। दोनों चार्ट में डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अब प्रोकैरियोट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ये वाला जो प्रोकैरियोट्स है, इन बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स कैन बी प्रोटिस्टा, फंगी एंड एज वेल एज एल्गी। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया क्या होता है? ओके, तो हमें समझना है बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, हमने देखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁰ क्या था, आप देख लीजिए खुद ही कि 10⁻⁻ क्या था, 6 माइक्रोमीटर। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। या मेरे हिसाब से वो 10⁻⁶ नहीं होगा, वो 10⁻⁻⁶ होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। शायद आपके डेटा में कुछ गड़बड़ है। ठीक है दोस्तों, ये 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है। डोंट कंसिडर दिस डेटा, दिस इज़ रॉन्ग। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ nanometer. Consider this. Okay, if you are watching this video then remember this is a wrong data. तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया का साइज क्या हो सकता है? बैक्टीरिया का साइज हो सकता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं सभी चीज़ों का मतलब बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। पैरास्टिक मतलब जो दूसरों का एनर्जी सक कर सकता है या फिर किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी होस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कभी कभी कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, टुगेदर कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं। कॉलोनीज़ मतलब जहाँ पे बहुत सारे एक साथ रहते हो। ओके दोस्तों, तो चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल। ये प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप है विथ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता है। ठीक है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस सेल्स और ऑर्गन्स आर एब्सेंट, मगर इसमें डिस्टिंक्ट सेल न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में ही सब कुछ अच्छे से बताया था। तो आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या है हमारा। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारा, दे प्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, दे प्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि ये एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे एक बैक्टीरिया बन जाएगा और यहाँ पे एक बैक्टीरिया बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? 2 में डिवाइड हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। टू डिवाइड, खुद को 2 चीज़ों में डिवाइड कर लेना। ठीक है, 2 में डिवाइड कर देना। तो ये रिप्रोड्यूस मतलब ये अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है अपने बच्चों को? बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विग्रेसली। जब फेवरेबल कंडीशन होगा मतलब न्यूट्रिशन पूरी तरीके से अवेलेबल होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा, न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा तो ये विग्रेसली ग्रो करते हैं। विग्रेसली मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और ये 20 मिनट में अपने अमाउंट को डबल कर सकते हैं। दे कैन डबल देमसेल्फ इन 20 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरियाज का।
आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, कोकस, कोकोवैसिलस, वैसिलस, स्पाइरेलियम एंड विवरियो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इसमें से आप दो कोई भी एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, डायग्राम इज़ नॉट दैट हार्ड। अब हम लोग चलते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटोजोआ में देखिए अप्रॉक्सीमेटली इनका जो साइज़ होता है वो है 200 माइक्रोमीटर। प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल। प्रोटोजोआ कहाँ फाउंड होता है? प्रोटोजोन्स मतलब क्या है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है वो। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है बस, और कुछ नहीं। तो ये सॉइल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं ये। और सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैथाजोनिक। मतलब ये पैथाजोनिक मतलब कि किसी के बॉडी में पाया जाएगा। ठीक है, ये किसी और के बॉडी में भी पाया जा सकता है। ठीक है, पैथाजोनिक। आप जाते पैथोलॉजी में जाते अपना ब्लड टेस्ट कराने, तो वहाँ पे मलेरिया है या नहीं है वो टेस्ट करके बता देते हैं, या फिर कोई भी बीमारी। तो पैथोजोन्स वही होते हैं जो आपके दूसरे के बॉडी में चले जाते हैं। दिस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि मोशन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, अपने आप को, जैसे पेड़ होता है, वो पेड़ लोकोमोशन नहीं दिखाता। पेड़ एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकता है नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, हम जा सकते हैं। जानवर अपने आप को दूसरी जगह पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के तरीके अलग अलग प्रोटोजोआज में अलग अलग होता है। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। और ये उधर हमने सीखा था बाइनरी सेल डिवीजन, यहाँ पे ये सिंपल सेल डिवीजन, मतलब ये सेल है और दूसरा सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल बन जाएंगे इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और एग्जांपल है एमीबा, पैरामेशियम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डर्टी वाटर, इंटा एमीबा हिस्टोलिका, ये एमीबा का ही नाम है। ठीक है, कॉजेस एम्बियोसिस, ये एक बीमारी का नाम है। प्लेसोडियम वाइवैक्स कॉजेस मलेरिया, ये जो मच्छर का है वो ये जो वायरस है। ठीक है, ये देखिए ये जो है ना, ये पैथोजोनिया आपके अंदर पाया जाता है जब आपको मलेरिया होता है, प्लास्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डायग्राम से देख लीजिए। पैरामेशियम, यूगिलिना, प्लेसोडियम, ठीक है, सभी चीज़ों का डायग्राम है यहाँ पे, आप लोग सब देख सकते हो। चलिए अगला हमारा टॉपिक है एल्गी। ठीक है, तो एल्गी अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। एंड दे आर एक्वेटिक। एल्गी एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में पाए जाएंगे। दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ये इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना होगा, और ऑटोट्रॉपिक मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पे ही डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। और क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है तो ये पक्का फोटोसिंथेसिस करते होंगे। एंड कैसे करते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो, इनके बॉडी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उससे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है कोरेला एंड ये वाला। ठीक है, तो अगला देखते हैं। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ दिस आर यूनिसेलुलर, मतलब एल्गी बहुत कम ही एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर। ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं दोस्तों। एंड विजिबल विथ नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से आप उसको देख सकते हो। नेकेड मतलब नंगा आँख नहीं, खुली आँखें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना वायरसेस। नहीं, अगला टॉपिक है हम लोगों का वायरसेस। ठीक है दोस्तों, तो वायरसेस में हम लोग देखते हैं कि वायरसेस में क्या है। वायरसेस का जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर तक, 10 नैनोमीटर है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया था, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो वायरसेस का जो साइन होता है, जो साइज होता है वो 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए वायरसेस के, जनरली वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर सेड टू बी ऑर्गेनिज्म ऑन द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए इसको बोला जाता है ना थ्रेशहोल्ड ऑफ लिविंग, थ्रेशहोल्ड ऑफ लाइफ, मतलब ये लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग भी है। ठीक है, इतना सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए आप। एक लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। लिविंग मतलब जो जिंदा है, नॉन लिविंग भी है। अब कैसे सर? देखो मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये एक वायरस है। अब ये वायरस अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, ये उसका होस्ट है, अगर इसके बाहर है तो ये अब नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग। ठीक है,
लेकिन जिस मोमेंट में ये वायरस इसके अंदर चला जाएगा तब ये वायरस क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये होस्ट पे डिपेंड करता है अपने लाइफ के लिए। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा, और आगे हम लोग देख सकते हैं इसकी जो साइजेस लिखे हुई है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। वायरस कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरसेस इंडिपेंडेंट पार्टिकल मतलब अकेले भी पाए जा सकते हैं। वायरसेस हैव लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए या फिर आरएनए में हो सकता है, एंड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, और ये खुद को प्रोटीन कोट से कवर कर लेते हैं। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग plant or animal cells and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica, and they can destroy the host cell and become free. These free viruses again infect new cell. The viruses can cause many diseases in plants and animals. तो दोस्तों ये सब का मतलब क्या हुआ कि जो वायरस होता है वो बेसिकली अपने होस्ट के अंदर जा सकता है। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक डायग्राम दिखाया था, मैं वापस दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये एक बंदा है और इसके अंदर ये जो वायरस है, ये वायरस इसके अंदर चला गया। ठीक है, तब ये वायरस इसके अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इस इंसान के जो सेल्स हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसको डिस्ट्रॉय करके उसमें अपने सेल्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये हमेशा दूसरे अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होगा। ये जो बंदा है इसको होस्ट बोलेंगे वायरस के लिए। ठीक है, ये होस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो था वो होस्ट था। तो हमेशा अपने लाइफ में अपने एनर्जी के लिए होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गई, और नए सेल्स को भी ये इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है सेल्स को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। वायरस के कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो वायरस का ह्यूमन पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका नाम क्या है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन एक मिनट दोस्तों, ओके, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, आप समझ जाओ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है इसका। एड्स का होता है एक्यूराइड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, इम्यूनिटी डिफिशियेंसी सिंड्रोम। और ये वायरस का नाम है टिक्रोना वायरस। प्लांट के अंदर, टोमेटो के अंदर विल्ट वायरस होता है। टोबैको को मोसाइक वायरस हो सकता है टोबैको के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे वायरसेस के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। देखिए, इस तरीके से वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, और दूसरी बात है अगर मैं इसी तरीके से बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो बहुत बेटर हो सकता है। तो एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बोर्ड पे जो वीडियोज़ है वो लेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, क्यूरीज होंगे, वो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल पे अगर आप नए हो और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको और मिलेगी, और बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे मिलेगी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप पहले से इस चैनल पर हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।